केवल प्राणायाम का अभ्यास ही आपके बढ़े हुए वजन को कम कर सकता है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कुछ आसन बताए थे कि आप इनका अभ्यास करें, आपका वजन कम होगा और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो सारे अभ्यास जितने बताए थे वो कैलोरी बर्न करने वाले हैं। और कैलोरी बर्न होगी। मैंने कुछ डाइट के बारे में भी बताया था कि डाइट तो वैसे लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस गलत आहार और व्यायाम न करने के कारण वजन बढ़ा तो उन्हें तो सुधारना ही पड़ेगा। लेकिन उस आहार के संग अगर आपसे अभ्यास नहीं होता है तो फिर आप क्या करें? कोई बात नहीं, आहार तो सुधारना पड़ेगा, व्यायाम की जगह आप खाली प्राणायाम का अभ्यास कर लें। तो आज मैं आपको केवल 4 प्राणायाम बता रही हूँ कि जिनका अभ्यास आप करें, आपका वजन पूरा कम होगा, शरीर में रोग नहीं आएगा और रोग जो आ गए हैं वो 100% दूर होंगे। क्योंकि ब्लड प्रेशर जैसे ही वजन कम होता है कम होने लगता है। ब्लड प्रेशर जब नियंत्रित या कम होकर साधारण होगा तो हार्ट की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके ब्लड फ्लो प्रॉपर होएगा तो ब्लड प्रेशर तो होगा नहीं ना। तो आपका हार्ट भी हेल्दी होगा। और इसके साथ साथ मैंने आपसे बोला आपके लीवर, किडनी, ये सारे ऑर्गन जो बहुत वाइटल ऑर्गन है वो भी हेल्दी होंगे। तो मैं आज आपको 4 प्राणायाम बता रही हूँ। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आहार के बारे में थोड़ी सी चर्चा उसमें की है मैंने। बस आहार में तो यही है ना, कम कैलोरी वाला फूड लेना है, भूख लगने पर ही लेना है, बेसमय नहीं खाना है, लेट नाइट नहीं खाना है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और कम कैलोरी वाला फूड तो फल, सलाद, सब्जी है। खाना दोपहर में एक बार खा लें, बस तला भुना इनसे आपको दूर रहना है, मिर्च मसाले इनसे आपको दूर रहना है, तो वजन तो कम होगा। तो चलिए, अभी सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ अग्निसार का अभ्यास। अग्निसार प्राणायाम भी है, क्रिया भी है, और ये आपके डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म रेट को, इसके अलावा ये आपके लीवर को और पाचन संस्थान का, कॉन्स्टिपेशन को, सारी चीज़ों को, आंतों की गंदगी को भी निकालने में बहुत रामबाण है। ये जमा गंदगी इससे निकल जाती है। आपको सुबह खाली पेट ही इसका अभ्यास करना है केवल, और कम से कम 5 से 6 बार। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ, आप इसका 5 से 6 बार करेंगे। शाम को भी खाली पेट कर सकते हैं। अगर आपने खाना खाए काफ़ी देर हो गई तो आप शाम को भी करें। एक तो बढ़ा हुआ पेट तो कम होगा, जैसा मैंने बोला, जो कि आज बहुत बड़ी समस्या है, और उसके अलावा ये सारे रोग भी आपके ठीक होंगे। ऐसे घुटने मोड़ लें, मोड़ने के बाद दोनों घुटनों को थोड़ा सा दूर कर लें। अब हथेली अपने घुटनों पर टिका लें, यानी देखिए आपका शरीर का पोस्चर ये रहा, थोड़ा सा आगे झुका हुआ। और इस तरह बैठने के बाद सबसे पहले सांस को बाहर निकालना है। मैंने केवल एक बार किया है। अगर यही अभ्यास सुबह उठने के बाद करते हैं, जब बिल्कुल खाली पेट होता है, तो विश्वास मानिए इसको 25 से 30 बार आसानी से किया जा सकता है। यानी एक बार में पेट को अंदर बाहर, सांस बाहर निकालने के बाद, सांस नहीं लेनी है, बाहर निकाल दी, बाहर ही है। जब सांस लेने का मन करे कि सांस चाहिए अब मुझे, एक्सरसाइज, इसको बंद कर लीजिए क्रिया को, अग्निसार की क्रिया को। उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर सांस भरिए, 2, 3, 4 सांस भर लीजिए, फिर से दोबारा शुरू कर दीजिए। और हर बार जब सांस लेने का मन हो तो इस अभ्यास को रोक दें, फिर सांस भरें, रिलैक्स हो जाएं, फिर शुरू कर दें। यानी 5 बार तो करना ही है। और इसके बाद मैं बोलूँगी कपालभाति। कपालभाति भी क्रिया भी है और व्यायाम, प्राणायाम भी है। कुछ लोग इसे कपालभाति को क्रिया के रूप में मानते हैं, कुछ लोग इसको
प्राणायाम में मानते हैं, आप किसी में भी मानिए, लाभ तो दोनों ही हालत में आपको मिलेगा। डाइजेशन को सुधारेगा, कब्ज को दूर करेगा और इवन लंग्स की गंदगी बाहर निकलेगी और कपालभाति से ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी शार्प होती है। सारे लाभ इसमें एक साथ मिलेंगे आपको। और इसके लिए आप सीधे बैठेंगे, पीठ सीधी कर लेंगे, सांस, अब इसके अंदर केवल एक्सहेलेशन है आपका और कुछ नहीं है। सांस जाती है लेकिन आपको पता भी नहीं है कि सांस जा रही है, आपका कोई फोकस नहीं है सांस भरने में, आपका फोकस ब्रीद आउट में है, एक्सहेलेशन। कोई भी अभ्यास करेंगे 5 मिनट से कम तो नहीं करना है, लेकिन एक संग आप 5 मिनट नहीं कर सकते कपालभाति, मैं भी जानती हूँ। 1 मिनट में वैसे तो 120 स्ट्रोक बाहर एक्सहेलेशन के होते हैं, वो शुरुआत में आपसे नहीं होंगे। प्रैक्टिस के बाद आप 1 मिनट में 120 एक्सहेलेशन कर लेंगे, यानी 5 मिनट करेंगे तो 120 120 5 बार हो जाएगा। तो ये इसका कपालभाति का है। इसको स्लो मोशन में शुरू करके तेज करते हैं, फिर स्लो करके बंद कर देते हैं। जब भी लगे कि अब हम और नहीं कर सकते तो स्लो करिए और बंद कर दीजिए। इसके बाद मैं बोलूँगी भस्त्रिका। भस्त्रिका कैलोरी बर्न करती है, लीवर को हेल्दी रखती है, डाइजेशन को सुधारती है, लंग्स के लिए तो रामबाण है हमारे। लंग्स की सब समस्याएं इससे दूर होती हैं, चाहे वो आपका अस्थमा हो या स्नोफीलिया हो, ऐसी जो भी समस्या है सब इससे दूर होती है। तो इसको कैसे करेंगे? बस तेज़ी से सांस भरना छोड़ना। लेकिन अगर आप हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो इसका अभ्यास ना करें, आप बिल्कुल स्किप कर दें। फिर केवल कपालभाति, अग्निसार, सूर्यभेद जो मैं अब इसके बाद बताऊंगी। और अगर भी आपको समस्या नहीं है तो भस्त्रिका जरूर करें। यानी तेजी से भरी, उससे तेजी से मैंने सांस को छोड़ा है, झटके से छोड़ा है। जितने झटके से छोड़ेंगे वो झटका आपके लीवर को बार बार प्रेस कर रहा है, जिससे बढ़ा हुआ फैटी लीवर की जो भी समस्या है सबसे ये निजात दिलाएगा। और लंग्स के लिए तो मैंने बोला रामबाण है। तो ये था भस्त्रिका, कैलोरी बर्न करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। शरीर में गर्मी बढ़ती है तो तभी तो कफ नष्ट होता है। तो ये भस्त्रिका का भी अभ्यास अगर आप स्वस्थ हैं तो कम से कम 2-2 मिनट के लिए 2 से 3 बार करें। कोई भी अभ्यास आपको 10 मिनट ऐसे नहीं करने का बोल रही हूँ। और तीसरा सूर्यभेद है। सूर्यभेद का अभ्यास सुबह तो आप करेंगे ही, लेकिन अगर इस प्राणायाम का अभ्यास दिन में 4 बार करते हैं तो बिना कुछ किए भी आप अपने वजन को कम कर सकेंगे। कोई यौगिक अभ्यास नहीं करेंगे तो भी कम होगा, लेकिन आहार, जैसा मैंने बोला, आहार पे ध्यान देना जरूरी है। सूर्यभेद के लिए क्या करना है, जैसे बोलूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, खाली सूर्यभेद करना है, तो 27 ब्रेथ गिन करके कैसे लेना अभी मैं सिखाती हूँ। बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर और बिफोर जब आप बिस्तर पर सोने जाते हैं उसके पहले, यानी 4 बार दिन में। 27 ब्रेथ, 27 27 27। अब इसको करना कैसे है, आपको क्या करना है, देखिए राइट हैंड से नासिका मुद्रा बनाई, इस हाथ से आप अपनी वेट लॉस वाली मुद्रा बना लें। ये वज़न कम करती है, शरीर में गर्मी बढ़ाएगी। और अभी आप इसीलिए इससे भी गर्मी बढ़ा रहे हैं, इस प्राणायाम से भी, जो आपके फैट को बर्न करेगा। और दूसरी बात, इसका जो लाभ है ना, डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर मात्रा में भोजन के पचाने के लिए बनने लग जाता है, जिससे जो कुछ खाएंगे वो सही ढंग से पचने लगेगा, शरीर में जमा नहीं होगा तो वजन नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये थी हमारी नासिका मुद्रा। नासिका मुद्रा से हम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट को बंद नहीं करना है। बस राइट से सांस लें, राइट से छोड़ें।
इस तरह 27 ब्रेथ। और मान लीजिए आप दिन में 4 बार नहीं कर रहे हैं तो सुबह तो करना ही है आपको, क्योंकि मैंने बोला कि इससे क्या होता है, शरीर में हीट बढ़ती है। हीट बढ़ती है तो आपकी जो कैलोरी है वो अपने आप बर्न होने लगेगी, फैट बर्न होगा। तो इसका आप अभ्यास कर लीजिए और डाइजेस्टिव जूस प्रॉपर मात्रा में। इसीलिए तो मैंने बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर ऐसा बोला है, क्योंकि हम रात में खाने के बाद बहुत जल्दी बहुत एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ करते ही नहीं है। तो उस समय भी आप बिस्तर पे जाने से पहले भी करेंगे तो जो कुछ भोजन रह गया वो आसानी से पच जाएगा। तो ये 4 बार तभी बोला था, वरना आप इन अभ्यासों को करके एक बार भी करके वजन कम करेंगे। तो मेरा ये आज का बहुत सरल वीडियो है, जो आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं, एक जगह बैठे बैठे करना है, और इन अभ्यासों से आप आसानी से अपने वजन को कम करें और 1 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। इसकी मैं फिर से गारंटी ले रही हूँ, पहले महीने से ही गारंटी ले रही हूँ कि वज़न कम होगा। पहले 1 महीना करके देखिए, फिर बताइए कि आपने कितना कम किया, और नहीं किया तो मैं बताऊँगी कि किस तरह क्यों नहीं कम हुआ और अब कैसे करें। तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। और मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करेंगे, बहुत सारा शेयर कीजिए। और लाइक तो चूँकि एक बार होता है, शेयर तो बहुत बार किया जा सकता है बहुतों को। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।